हे गाइस, मैं वैभव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज 14 अगस्त है और निफ्टी 50 122 पॉइंट नीचे जाकर क्लोज़ हुआ है और बैंक निफ्टी 517 पॉइंट नीचे जाकर क्लोज़ हुआ है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दो शेयर्स के बारे में। एक श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, जो कि इस समय 686 रुपये के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आज इसके अंदर 2.25% तक की एक गिरावट भी आई है। और दूसरा बंधन बैंक शेयर। अगर दोस्तों मैं बात करूं तो ये इस समय 288 रुपये के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आज इसके अंदर लगभग 1% तक की एक गिरावट भी देखने को मिली है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल हम बंधन बैंक का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। इसने जो मंथली रिटर्न दिया है वो 21.4% का नेगेटिव रिटर्न दिया है और जो एनुअली रिटर्न दिया है वो 41.1% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। जो इसने 52 वीक हाई लगाया है वो 650 रुपये का है और जो 52 वीक लो लगाया है वो 152 रुपये का है। तो चलिए दोस्तों, मैं फ़िलहाल स्क्रीन के ऊपर इसका चार्ट ओपन कर लेता हूं बंधन बैंक का। ये मैंने स्क्रीन के ऊपर डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर लिया है बंधन बैंक का। और दोस्तों, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे मैंने दो लाइन ड्रॉ कर रखी है। एक ग्रीन कलर की लाइन आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही होगी, जो कि इसकी एक ट्रेंड लाइन है और एक्चुअली इसकी एक इमीडिएट सपोर्ट का भी काम कर रही है। और उसके बाद दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो आपको एक पिंक कलर की लाइन यहाँ पर दिख रही होगी स्क्रीन के ऊपर, जो कि पहले इसके लिए एक रेसिस्टेंस एरिया का काम कर रही थी। और दोस्तों, उसके बाद से आप यहाँ पर देखेंगे जब इसने इस लेवल को क्रॉस कर ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दी तो फिर उसके बाद से ये इसके लिए एक सपोर्ट का काम कर रही है, जो कि एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट है। अभी दोस्तों, अगर हम बात करें तो हमें इस चार्ट को देखते हुए ऐसा यहाँ पर हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो ग्रीन वाली लाइन है इसका जो लेवल है फिलहाल 280 रुपये का है और ये इसके लिए एक इमीडिएट सपोर्ट का काम कर रही है। और इसके बाद जो इसको एक सपोर्ट मिलेगी वो फिर 260 रुपये के लेवल के ऊपर मिलेगी, जो कि ये वाली पिंक वाली लाइन का लेवल है। अगर दोस्तों मैं बात करूं एक रेसिस्टेंस एरिया की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्चुअली इसने इस यहाँ पर एक गैप बनाया था इस स्टॉक ने। जब यहाँ पर एक गैप डाउन ओपनिंग हुई थी तो अभी तक ये गैप फिल नहीं हुआ, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 325 से 330 का लेवल इसके लिए एक रेसिस्टेंस एरिया का काम कर सकता है जब ये शेयर यहाँ से ऊपर की तरफ जाए तो। पर दोस्तों, अगर फिलहाल के लिए आप चार्ट देखेंगे तो ये इस समय हमें एक बियरिश लुक दे रहा है और इसको देखते हुए हम ऐसा यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हैं कि इसको यहाँ पर 280 रुपये के लेवल के ऊपर एक सपोर्ट मिल सकती है और आने वाले टाइम के अंदर ये 280 के लेवल से ही ये इस समय यहाँ पर एक बाउंस बैक दिखा सकता है ये शेयर। और अगर आप डेली टाइम फ्रेम के ऊपर स्टोकास्टिक मोमेंटम का इंडिकेटर देखेंगे तो वो इस समय हमें एक ओवरसोल्ड जोन के अंदर दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, मैं स्क्रीन के ऊपर इसकी ऑप्शन चेन ओपन कर लेता हूँ, देखते हैं ऑप्शन चेन पर इस समय हमें क्या व्यू मिलता है। तो दोस्तों, मैंने अभी स्क्रीन के ऊपर बंधन बैंक की ऑप्शन चेन ओपन कर ली है 27 अगस्त की एक्सपायरी की। अगर दोस्तों आप यहाँ पर पुट्स के डाटा के अंदर देखते हैं तो 260 और ये 270 रुपये की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर अगर आप यहाँ देखेंगे तो इन स्ट्राइक प्राइस के ऊपर प्रीमियम भी डिक्रीज़ हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करी जा रही है या फिर अपनी जो लॉन्ग पोजीशंस है, जो कि जहाँ पर जो ट्रेडर्स बियरिश हैं वो अपनी लॉन्ग पोजीशंस को यहाँ से क्लोज कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है ये स्टॉक यहाँ से अब ऊपर की तरफ जा सकता है, इसीलिए वो अपनी लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज कर रहे हैं। इसके बाद की स्ट्राइक प्राइस पर भी अगर आप देखेंगे तो 290 300 इन सभी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर यहाँ पुट्स के ऊपर जो है पोजीशन क्लोज करी जा रही है, जो भी लॉन्ग पोजीशंस थी। और अगर दोस्तों मैं बात करूँ यहाँ पर कॉल्स के डाटा में, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा एक ओपन इंटरेस्ट की, तो दोस्तों फिलहाल वो 320 रुपये की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर है इस समय जो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। जो जैसा कि मैंने आपको चार्ट के ऊपर भी बताया था, जहाँ पर स्टॉक ने एक गैप क्रिएट करा था कि वहाँ पर इसको एक रेसिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है, उसका लेवल भी अराउंड 320 रुपये का ही था। पर दोस्तों, फिलहाल के लिए ऑप्शन चेन इस समय हमें एक बियरिश व्यू दे रही है। अगर मैं बात करूं एक सपोर्ट एरिया की, तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि 280 रुपये की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है इस समय फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो। और जैसा कि हमने चार्ट के ऊपर भी देखा था, जो कि एक ग्रीन कलर की लाइन थी, जो कि इसकी एक ट्रेंड लाइन भी है, उसका लेवल भी अराउंड 280 रुपये का ही था। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 280 रुपये के लेवल के ऊपर इसको एक इमीडिएट सपोर्ट मिल रही है। और दोस्तों, इसके बाद जो इसको एक सपोर्ट मिलेगी वो फिर 270 रुपये के लेवल के ऊपर मिलेगी। लेकिन अगर आप यहाँ पर पुट्स के डाटा में देखेंगे तो आपको यहाँ पर क्लियरली दिखेगा कि यहाँ पर 260 के बाद कोई भी इतना एक्शन नहीं हो रहा है ऑप्शन चेन के ऊपर। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ दोस्तों, इसकी जो अब डाउन साइड एक रेंज है वो काफ़ी कम है। आने वाले दिनों में इसके अंदर एक अच्छा हमें मूव देखने को मिलेगा। तो अगर आप इसके अंदर 280 रुपये के लेवल के आसपास इसके अंदर अगर आप बाय करके भी चलते हैं तो भी मेरे हिसाब से आप इसके अंदर प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो दोस्तों, अभी जैसा कि हमने ऑप्शन चेन के अंदर देखा कि यहाँ पर इसकी जो डाउन साइड मूव है वो फिलहाल के लिए अभी काफ़ी कम है, बट ओवरऑल ऑप्शन चेन इस समय हमें एक बियरिश व्यू दे रही है। आने वाले दिनों में 280 से 275 के लेवल तक आ सकता है। अगर आप इसके अंदर 280 के लेवल के आसपास भी एक पोजीशन बनाकर चलते हैं तो आई होप आपको एक अच्छा यहाँ पे एक अप बाउंस बैक देखने को मिलेगा।
और दोस्तों अगर मैं बात करूं इसके स्टॉप लॉस की, तो दोस्तों अभी फ़िलहाल के लिए आप इसके अंदर इतनी ज़्यादा क्वांटिटीज़ बाय मत करिएगा, बिकॉज़ आप यहाँ पर देखेंगे इसको जो एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट भी मिल रही है वो उसका लेवल भी काफ़ी नज़दीक है, 260 रुपये के आसपास ही है। तो आप 280 के लेवल के ऊपर थोड़ी सी क्वांटिटीज़ इसके अंदर ऐड कर कर चलिएगा। और अगर ये थोड़ा सा नीचे की तरफ आता है, यानी कि 270 के आसपास तक भी आता है, तो आप उसके अंदर फिर एवरेजिंग करिएगा और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 250 रुपये के आसपास रहेगा। क्योंकि जैसा कि हमें ऑप्शन चैन के अंदर दिख रहा था कि 250 के नीचे जाना इस स्टॉक के लिए काफ़ी मुश्किल है, 260 के नीचे सॉरी। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ अगर आप यहाँ पर 270 के लेवल तक एवरेजिंग करके आते हैं तो आई होप आपको इसके अंदर एक डिसेंट गेन देखने को मिलेगा आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर। तो चलिए दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस की। ये इस समय 686 रुपये के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो चलिए मैं इसका चार्ट ओपन कर लेता हूँ यहाँ स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों अभी मैंने श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस का चार्ट ओपन कर लिया है और दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो मैंने एक सिमेट्रिक ट्रायंगल ड्रॉ कर रखा है। ये शेयर दोस्तों काफ़ी समय से सिमेट्रिक ट्रायंगल के अंदर ही जो है ट्रेड कर रहा है। और आप यहाँ पर देखेंगे मैंने एक कैंडल के ऊपर यहाँ पर एक रेक्टेंगल भी जो है ड्रॉ कर रखा है। दोस्तों मैंने कुछ समय पहले आपके साथ एक वीडियो शेयर करी थी इसी कैंडल के ऊपर, जिस दिन ये कैंडल फॉर्म हुई थी अराउंड 29 अगस्त को। तो मैंने ये आपके साथ एक वीडियो शेयर करी थी और उसके अंदर मैंने बताया था कि अब ये हो सकता है ये जो रेड कलर की इसका रेसिस्टेंस एरिया है 725 का लेवल, ये इसको क्रॉस कर कर ऊपर की तरफ चला जाए। तो मैंने इसके अंदर दोस्तों आपको बाय की सलाह दी थी, पर आप देखेंगे तो इसने इस पैटर्न को जो है रिस्पेक्ट करा, इस जो सिमेट्रिक ट्रायंगल को, और इसके जो ये रेड वाली लाइन है इसको टच करने के बाद वापस से ये नीचे की तरफ आ गया। और दोस्तों मैंने ये वीडियो इस समय डिस्कस करी थी बिकॉज आप देखेंगे तो इससे कुछ दिनों पहले ही इसने इस लेवल को क्रॉस करा था। तो मुझे ऐसा लगा था जब इसने एक बार यहाँ पर ट्राई करा है तो हो सकता है इस बार सक्सेसफुली इस लेवल को क्रॉस कर कर ऊपर की तरफ चला जाए, बट दोस्तों ऐसा नहीं हुआ और अब ये वापस से इसी जो है रेंज के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों अभी मैं यही कहूँगा जब तक कि ये सिमेट्रिक ट्रायंगल से बाहर नहीं आ जाता तब तक आप इसके अंदर कोई भी बाय या फिर सेल की फ़िलहाल कोई सलाह नहीं रहेगी। और दोस्तों आप इस तरीके से इसके अंदर बाय सेल करके चल सकते हैं कि आप ये जो रेड वाली लाइन के नज़दीक आए तो आप इसके अंदर सेल कर दीजिए और जब ये ग्रीन वाली लाइन की तरफ आए तो आप इसके अंदर बाय कर लीजिए, बिकॉज आप देखेंगे तो काफ़ी टाइम से ये इसी तरीके से ही मूव कर रहा है। पर दोस्तों अभी फ़िलहाल के लिए इसके अंदर कोई भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन की कोई भी ऐसी कोई सलाह नहीं है। और आज के ट्रेडिंग सेशन पर भी इसने आप देखेंगे तो 725 के लेवल को टच करा है, पर ये वापस से नीचे की तरफ आ गया अराउंड 685 रुपये के लेवल पर। तो दोस्तों जब तक ये इस सिमेट्रिक ट्रायंगल से बाहर नहीं निकलता तब तक हम इसके अंदर कोई भी एक बड़ी मूव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आई होप आप सभी को समझ आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।